मर्जीवा होगी, मर्जीवा जीती जी मर जाना, जीवन मुक्त हो जाना, वो मर्जीवा होगी। आगे ध्रुव के वंश का वर्णन हुआ। अंग राजा, उसके बहन लड़का हुआ, लेकिन बहन राजा दुष्ट प्रकृति का था। पृथु महाराज ने बहन के शरीर से परमात्मा को प्रकट किया। पृथु महाराज की पत्नी अर्ची साक्षात लक्ष्मी है। पृथ्वी पर अकाल पड़ गया तो पृथु महाराज कुपित हो गए। पृथ्वी ने कहा कि तुम भगवान का भजन करो, भगवान का भजन करोगे तो सब अपने आप हो जाएगा। परमात्मा पर विश्वास रखो। कर्म बड़ा होता है या भाग्य बड़ा होता है। अजगर करे न चाल करी, पंछी करे न काम, दास मधुका कह गए सबके दाता राम। अरे परमात्मा पर विश्वास रखो, सबको देगा, देता है, देत रहन दिन रहन। लेकिन ये मूढ़मती जीव फिर भी उसका विश्वास नहीं करता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही पाता है। गटगट दात उठे समझावे, जैसा करे सो तैसा पावे। कुकाओं का सिर नहीं साहिब देके सब गटमाई। एक बार एक कोई राजा थे, उसको एक पुरोहित हमेशा कथा सुनावे, और कथा सुनावे तो राजा उनको दक्षिणा में कुछ मोहरे देते हुए। कई साल बीत गए। एक नाई उनकी सेवा में रहता था, राजा की सेवा में। तो पंडित जी से कहता कि पंडित जी महाराज हमें भी कुछ बख्शिश कर दिया करो। पंडित जी कहते कि कभी कर देंगे। लेकिन नाई चालाक था और उसने राजा को बहकाया कि महाराज आप जो शराब पीते हैं इसकी वजह से पंडित जी नाराज रहते हैं। और पंडित को बहकाया कि तुम अब बूढ़े हो गए, तुम्हारे मुंह में दांत नहीं है, तुम्हारे मुंह से मुंह के छींटे निकलते हैं, तो भागवती महाराज की पोथी पर जाते हैं तो राजा आपसे रुष्ट रहता है। तो आप मुंह पर पट्टी बांध के आना कल से। नाई ने ऐसी चालाकी से उसको पटा दिया। अब जब नाई ने पटा दिया, पंडित जी पट्टी बांध करके सोचा कि बात तो सही है, मेरे मुंह में दांत नहीं, छींटे जाते तो ये तो लाल है। राजा ने सोचा कि बात तो सत्य है कि मैं दारू पीता हूँ, शराब पीता हूँ, और इसको पता लग गया तो ये इसलिए मेरे से नफरत करता है। सोचा मन में कि मेरे तो राज का अन्न खाता है और मेरे से नफरत करता है, तो आज दक्षिणा नहीं दी और चिट्ठी लिखती कि महाराज आज खजाने से ले लेना। पंडित जी महाराज ने सोचा कि खजाना पता नहीं कहाँ जाएंगे, और इतने में नाई सामने आ गया। नाई सामने आया तो बोला कि महाराज ये चिट्ठी ले जा। जो ही खजांची के पास गया तो खजांची ने कहा कि मेरे पास आओ। उसमें लिखा था कि पास आते ही उसकी नाक काट देना। दगा किसी का सगा नाई कर देखो रे भाई। दगा चिट्ठी तो भेजी पंडित जी को, नाक कटायो नाई। चिट्ठी तो पंडित जी को भेजी थी, लेकिन नाक तो नाई ने कटाया। कारण कि उसने दगा किया था, कपट किया था। तो जैसा कर्म किया था वैसा ही उसने पाया। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। को कामों का सीरी नहीं साहिब देंगे सब। आपे मारे आपको, आप आपको खाए, आपे अपना खा ले, आपको कैसे समझाए। प्रभुजी महाराज ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, विष्णु भगवान का प्राकट्य हुआ। भगवान प्रसन्न होकर बोले तो पृथु महाराज बोले कि मेरे कानों में ऐसी शक्ति दे दो
वे संसारिक पदार्थ नहीं चाहते हैं, वो तो परमात्मा का स्मरण ही चाहते हैं। पृथ्वी के यज्ञ मंडल में ऐसे 4 संगति पधारे। महात्मा पृथ्वी के पुत्र का नाम अंतर्ध्यान का बेटा हुए हरिज्ञान और हरिधान के पुत्र प्राचीन बरही। लेकिन प्राचीन बरही राजा से बड़ी भूल हो गई। उसने यज्ञ किया तो यज्ञ में कितने ही घोड़ों की बलि ले दी, बकरों की बलि ले दी और जीवों की बलि ले दी। शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि आलवेद का अर्थ होता है जो अन्न को कहते हैं, जो होता है उस जो को आलवेद छूना भी कहते हैं। लेकिन ब्राह्मणों ने राजा के द्वारा इतने बकरों की, घोड़ों की, भैंसों की और आहुतियां दे देकर बलियां चढ़ा दी, स्वाहा कर दिया। शास्त्रों में प्रस्थम कुमारी का मांस है, ऐसा भी शब्द आया है। तो मांस शब्द खुदा को कहते हैं। जैसे ग्वार पाठा होता है या कोई फल होता है, अंदर में जो गिरी निकलती है उसको मांस शब्द कहते हैं। लेकिन इस शब्द का उल्टा अर्थ करके और लोग विपरीत अर्थ करके पाप करते हैं। ग्वार पाठा होता है, उसमें जो खुदा निकलती है उसी को मांस कहते हैं, संस्कृत में भी कहते हैं। जरत कुमारी भी कहते हैं, कुमारियां लोग भी कहते हैं उसको ग्वार पाठा हो। हिंसा नहीं होनी चाहिए। पाप करने से पाप का बदला छूटता नहीं है। किया कर्म कभी छूट नहीं सकता है। राजा के समझ में नहीं आया तो नारद जी महाराज ने उसको एक बड़ा सुंदर उपाख्यान सुनाया, पुरंजन का आख्यान। पुरंजन नाम के अज्ञात जीव ने और अभिज्ञात सखा को साथ ले लिया। किसी सुंदर नगर की तलाश में वह निकला, लेकिन उसको कोई पसंद नहीं आया। 9 द्वार दरवाजे का नगर बुद्धि पुरंजनी से उनका विवाह हो गया। अब वह खाए तो खाए, सोए तो सोए, उसके बस में हो गया। नगर में वास कर रहा है। 5 फण वाला नाग बैठा रहता है और ये कभी सोता नहीं है। ये पंच प्राण है, प्राण अपान उदान समान व्यान, ये वायु है। रात्रि में जब हम सो जाते हैं तो सब इंद्रियां भी सो जाती है। नगर के सामने एक राजा रहता है, उसका नाम चंडवेग और कोई नहीं सजनों, ये काल है और ये काल कभी भी बाण शांत सकता। काल हमारे कंठ चंड सदा बजावे दूर, काल हरण करता पुष्कुल संभाले सो। लेकिन फिर भी ये व्यक्ति नहीं चेतता है और देखो मौत की घंटियां बजने लगती है, लेकिन ये चेतता नहीं है। मौत की जब पहली घंटी बजती है तो सदनों क्या होता है, पहली घंटी बजेगी तो कैसी बजेगी, बाल सफेद हो जाएंगे। राजा दशरथ ने कांच में देखा कि मेरे कनौती के बाल सफेद हो गए हैं। अरे मेरा तो बुढ़ापा आ गया। पहली घंटी बज गई, लेकिन फिर भी बाल सफेद हो जाएंगे। तो आजकल पता नहीं बाल काले करने की कई वस्तुएं आती, कई चीजें आती, उनको लगा लेते हैं, बाल काला कर लेते हैं, जैसे जवान दिखते हैं। लेकिन माला फेरकर भगवान का स्मरण नहीं करते। और जब दूसरी घंटी बजेगी तो सदनों क्या होगा, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, तो चश्मा चढ़ा लेंगे, कम नंबर का तो और ज्यादा नंबर का लगा लेंगे, आंख बनवा लेंगे, लेकिन अंदर वृत्ति करके अंतर्मुख होकर परमात्मा को नहीं देखेंगे। अरे दादू जी महाराज के शिष्य एक रज्जव जी थे, वो सांगानेर से विवाह करने जा रहे थे। विवाह करने के लिए जा रहे थे, उसी समय दादू जी महाराज के दर्शन किए और दर्शन करके दादू जी महाराज ने कहा कि आया था इस काम को सेवा कारण साध। अरे दादू बुला बंदगी इस तरह ने एक होगा, अरे तू परमात्मा का भजन करने के लिए आया संसार में, रजब तूने गजब किया, सिर पे बांध दिया मोड़, आया था
शिष्य हो गए। आमेर की बात है। अब रजत जी महाराज दादू जी महाराज के अनन्य शिष्य थे। जब दादू जी महाराज का शरीर पूरा हो गया, प्रबलीन हो गए, उस समय रजत जी महाराज ने अपनी आंखों पर, जैसे गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी कि मेरा पति किसी को नहीं देखता है तो मुझे भी किसी को नहीं देखना, मुझे संसार में किसको देखना। ऐसी पतिव्रता नारी थी गांधारी। वैसे रजत जी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहा कि संसार में देखने के लिए, दर्शन करने के लिए मेरे गुरुदेव का शरीर था, अब मेरे गुरुदेव नहीं रहे शरीर से तो मुझे किसको देखना। आंखों पर पट्टी बांध, अंतर्मुख भर्ती हो गई। तो ये दूसरी घंटी बजती है, लेकिन आंखें बना लेते हैं, चश्मा चढ़ा लेते हैं। और जब तीसरी घंटी बजेगी तो क्या होगा? जैसे मकान भवन का दरवाजा खुल जाता है, ऐसे दांत टूट जाएंगे, मुंह खुल जाएगा। अब तो बड़ी बड़ी पकौड़ियां खाते थे, बड़े मिर्च मसाले इत्यादि खाते थे, लेकिन अब तो दलिया खाओ, हलवा खाओ, लेकिन फिर भी भगवान का भजन नहीं करेगा। और मृत्यु की चौथी घंटी बजेगी तो कमर 3 जगह से टेढ़ी हो जाएगी। राजस्थान में कहते हैं भाया राम भजन कर सीरे, और जब मुंह में लाला पड़ सीरे, लाल समझते हो, लाल कब है उस समय भजन कैसे करोगे? भजन नहीं कर सकते। कमर गई लुढ़रे राम ने भजरे, लेकिन राम का भजन नहीं करते। और सब लोग 5वीं घंटी नहीं बजेगी, 5वां तो 1 घंटा बजेगा। और घंटा क्या है? बहुत का घंटा। परीक्षित ने कहा लेकिन आप तो कल सायंकाल सुना रहे थे कि प्रियव्रत और उतानपाद का वंश कहकर चुप हो गए। प्रियव्रत के वंश में क्या हुआ? प्रियव्रत, प्रिय का मतलब अपने मन को अच्छा लगे, प्रिय लगे, जिससे आनंद आए। उपवास का मतलब व्रत नहीं होता है। व्रत का मतलब प्रण होता है, प्रतिज्ञा करना। और प्रतिज्ञा क्या करना है? परमात्मा का सुमरण। दादू जी महाराज ने कहा कि व्रत सुमरण, व्रत लेना है तो सुमरण का व्रत लो। अरे व्रत किया और दिन भर एकादशी की, लेकिन दिन में कभी केले खा लिए, कभी क्या फल खा लिया, कभी फलाहार खा लिया, कभी क्या, तो पेट तो भर गया, तो क्या एकादशी की, क्या व्रत हुआ तुम्हारा? व्रत तो परमात्मा के नाम का सुमिरन का लेना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए। प्रियव्रत के वंश में आगरित्र और उसके बेटा नाभी, उसके बेटा ऋषभदेव हुए। ऋषभदेव 24 तीर्थंकरों में है और उनके 100 पुत्र थे। 7 द्वीपों की पृथ्वी के सम्राट महात्मा ऋषभदेव। इनके 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत था। एक दिन ऋषभदेव ने अपने समस्त पुत्रों को पास बुलाया। आजकल स्थिति उल्टी हो गई है, माता पिता अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं, बच्चे अपने स्कूल में चले जाते हैं। जब तक बच्चे आते हैं और माता पिता आते हैं तो बच्चे नहीं मिलते, बच्चे आते तो माता पिता नहीं मिलते, नौकर जाकर रहते, रोटी बना देते, खा लेते, सो जाते हैं, अपने काम पर चले जाते हैं। लेकिन ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को पास में बुलाया और कहा कि अरे पुत्रों, ये शरीर तुम्हें किस लिए मिला है? ये विचार करो। सब बोले कि महाराज प्रातः काल जल्दी उठना, स्नान करना, संध्या करना, बाल भोग करना, राज सिंहासन संभालना और रात्रि में सो जाना, यही काम है। ऋषभदेव बोले कि ये तो नहीं है। खाने को खीर खींचड़ा, ओढ़ने को सोड़। गुरुजी, तिरने का मार्ग यही है या और? शिष्य बोला गुरुजी से, महाराज वो खीर खींचड़ा खाने को मिल रहा है, देखो बनारसी दादी के यहाँ
घूमने को छोड़, गुरुजी तिरने का मार्ग यही है या और? गुरुजी बोले कि नहीं यही है। चेला बोला कि ये तो नहीं। खाटा मीठा खाई कर स्वाद चित दिया, इनमें जीव विलंब दिया, हरि नाम न लिया। परमात्मा का नाम तो ये नहीं खाटा मीठा में लगते, ये स्वाद अच्छा नहीं, ये वो नहीं है, इसमें नमक कम है, ये चीज कमी है, मिर्ची कमी है, बस उसी खट्टे मीठे में लग गए। भगवान का भजन काम हो। हासी खेलिया हरी मिले तो मुझे भी कहना, और जैसे के सांटे मिले तो चुपके बैठना। ये हरि की प्राप्ति का मार्ग हंसी का मार्ग नहीं है, इसमें तो शीश उतार कर ही इस मार्ग में जा सकते हैं। मंदिर में मूर्ति है, ये भाव मन में बना। अरे मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान है, भगवान विराजे हैं। एक व्यक्ति कहीं देवी के मंदिर के बाहर जा रहा था, तो उसने पुजारी ने आवाज लगाई कि अंदर आ जाओ। वो बोला कि महाराज मुझे तो डर लगता है। पुजारी बोला कि डर किस बात का है? कि तुम्हारे मंदिर के बाहर दो सिंह बैठे हुए, शेर बैठे हुए। पुजारी बोला कि वो तो चूने भाटे के हैं, पत्थर के शेर हैं। तो देवी फिर पत्थर की होती है, फिर वहां जाकर क्या करेंगे? जब शेर ही तुमने पत्थर के मान लिए, तो देवी की मूर्ति भी तो पत्थर की है, तुम्हारा भाव तो नहीं हुआ। एक व्यक्ति कोई भगवान की मूर्ति की सेवा पूजा करता पुजारी, तो पूजा करते करते बहुत समय निकल गया, लेकिन एक बार कोई मूर्ति खंडित हो गई, तो उस खंडित मूर्ति को ऊपर आड़े में रख दिया और नीचे नई मूर्ति स्थापना हो गई। भगवान के भोग लगाता है, धूप दीप करता है, तो उसे याद आया कि मैं जो धूप दीप लगा रहा हूँ, तो ये जो धूप लगा रहा हूँ, तो ये खुशबू, ये धुआं तो उस पुरानी मूर्ति के नाक में जाएगा। उन्होंने रुई ली और वो पुरानी मूर्ति के ऊपर रखी हुई थी खंडित मूर्ति, उसके नाक में रुई ठोसने लगा। जो ही रुई ठोसने लगा तो वो मूर्ति खिलखिलाकर हंस पड़ी। मूर्ति में भगवान प्रकट हो गए कि महाराज मैंने इतने दिन आपका भजन किया, आपकी सेवा पूजा की, आप प्रकट नहीं हुए, आज कैसे हंस रहे हो? भगवान बोले कि आज ही तूने समझा है कि मूर्ति में भी भगवान है। परमात्मा कण में है, मूर्ति में भी भगवान है। मानो उसको, मानोगे तो मिलेगा, नहीं मानोगे तो कहां से मिलेगा? घर में भोजन बनाओ तो भगवान के भोग लगाओ, भगवान के चरणों में चीज को अर्पण करो, कोई भी वस्तु परमात्मा को समर्पित कर दो। ऋषभदेव अपने पुत्रों को कहने लगे कि महापुरुषों की सेवा करो, ये मुक्ति का द्वार है। संतों की सेवा करना, गुरुजनों के चरणों में वंदन करना, ये मुक्ति का द्वार है, मुक्ति का पंथ है। लेकिन कुसंग कभी मत करो। पहले भी कह के आए हैं कि कुसंगी सब पर हरि मात पिता कुल कोई, सजन सने बांधवा भावे आपका होई जाए। अपना परिवार कुटुंब भाई बंधु क्यों न हो, माता पिता ही क्यों न हो, कुसंगी का तो त्याग कर देना चाहिए। कुसंगी सब पर हरि, सबका त्याग। कुसंगति कहते गए तिनका नाम नाम। अरे बड़े बड़े धर्मात्मा भी कुसंग पाकर अपने बिगड़ गए। दादू देख के उतरे साधु नहीं जिस गांव। हरि बेमुखनी को संग तजोड़े मने, हरि बेमुखनी को संग तजोड़े मने, हरि बेमुखनी को संग जाके संग कुमति उजते जाके संग कुमति
कृष्णा तजते भुजंग कृष्णा तजते भुजंग सूर्यदास का बीकावर में सूर्यदास का बीकावर में चरण दूसर रंग तजोरे बड़ी हरि के मुखनी को संग तजोरे बड़ी हरि के मुखनी को हजोरे मन हरि विमुखन को संग। पढ़त भजन में भंग, भजन में भंग हो जाएगा अगर हरि विमुखन का संग करेंगे। प्रेम तो सबसे करो पर ममता किसी से मत करो। एकांत में बैठकर और भगवान का भजन करने लगे। उनके 189 पुत्र वो भी विरक्त होकर जंगल में चले गए। ऋषभदेव भी भजन करने लगे। ऋषभदेव जी के पास भीड़ लगने लगी। ऋषभदेव ने भीड़ को हटाने के लिए, भजन में विघ्न को हटाने के लिए ऋषभदेव जी महाराज गंदी वस्तु का प्रयोग करने लगे। मुंह पर पट्टी लगने लगे। उन्होंने तो किया था भीड़ को हटाने के लिए, विघ्न को हटाने के लिए। संसार तो चमत्कार देखना चाहता है, पर चावा के लोग सब गए हमको कुछ दिखलाए। समर्थ मेरा साइया क्यों समझे जो समझाए। चमत्कार देखते हैं। भजन में विघ्न को हटाने के लिए कबीर जी महाराज, एक बार काशी में कबीर जी महाराज के पास बहुत भीड़ होने लग गई, महिमा बढ़ गई। तो कबीर जी ने देखा कि भजन तो करने देते नहीं और बार बार आते हैं। कभी क्या पूछते, कभी क्या पूछते, कभी हमारी ये दुखी, ये सुखी, ये चाहिए, वो चाहिए, भजन तो करते नहीं। उन्होंने एक वेश्या को बोले कि बहन, काशी में स्वीटी 4 प्रकार की बातें बताएगी। ग्राण, शान, सिटी और सन्यासी, इतनों से बचे वो सेवे काशी। ऐसा पहले का नियम था, कहावत थी। तो कबीर जी महाराज उस वेश्या के पास गए और बोले कि बहन, तुझे मेरा एक काम करना है। वेश्या बोली कि महाराज के ये क्या हुक्म है कि मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ धरकर काशी के बाजार में निकलूंगा। कबीर जी का विचार था कि ऐसा देखकर जनता घृणा करेगी, हट जाएगी। और उस वेश्या के कंधे पर हाथ धरकर बोतल में गंगा जल भर के और जैसे कोई शराबी की तरह झूमते हुए कबीर जी महाराज काशी में बाजार में गलियों में फिर रहे हैं। तो जो अज्ञानी प्राणी थी कहने लगे कि अरे कबीरा तो बिगड़ गया। कबीर जी महाराज घूमते घूमते राज दरबार में पहुंच गए। राजा रानी भी उनको गुरु मानते थे। राजा ने कहा कि अरे कबीर तो बिगड़ गया। वास्तव में जनता कहती है कबीरा बिगड़ गया, लेकिन उसका क्या बिगड़ा, वो तो राम होकर निकला। अब कबीर जी महाराज जब दरबार में पहुंचे तो रानी ने कहा कि महाराज पता नहीं गुरुदेव न जाने क्या लीला कर रहे हैं, उनकी लीला का कोई पार नहीं पा सकते हैं। कबीर जी महाराज उसी समय अचानक जगन्नाथपुरी में 7 प्रकार के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन होते हैं, उनको बड़े बड़े बर्तन बोलते हैं। पहले तो स्टील इत्यादि धातु के बर्तन थे नहीं, तो मिट्टी के बर्तन होते हैं। उसी में जगन्नाथपुरी में भगवान के लिए खींचड़ा बनाया जाता है, कर्मावाई का खींचड़ा, और उसी का भोग लगता भगवान के। तो 7 बर्तन रखते थे, एक के ऊपर एक ऐसे 7 रखते थे। जो ऊपर वाला होता है वो भात पहले सींचता है, पहले सिद्ध हो जाता है, तो उसको उतार लेते हैं। फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे 7। जो नीचे वाला वो बाद में सींचता है। तो वहां एक पंडा उस ऊपर वाले बर्तन को उतार रहा था। तो चिकना तो था, चावल थे उसमें। चिकना होने से उसका हाथ फिसल गया, गरम गरम खींचड़ा उसके ऊपर ही गिर
सीखने वाला था। इधर कबीर जी महाराज वेश्या के कंधे पर हाथ रखे हुए, हाथ में और बोतल ले रखी है गंगा जल की, जैसे कोई शराब। उन्होंने उसी समय हाथ को ऐसे किया और वो हाथ में गरम गरम कीचड़ा भाप निकल रही। उधर वहां एक शरीर से तो यहाँ ऐसी लीला कर रहे हैं, दूसरे शरीर से वहां जगन्नाथपुरी में, और उस पंडे को बचा लिया। उस खींचने के मटके को हाथ में पकड़कर एक साइड में रख दिया, अगर नहीं बचाते तो वो मर जाता। सुरती रूप शरीर का विव के पर से होई, दादू तन मन एक सुमिरन कहिए सोई। सुरती रूप शरीर से योगी लोग अनेक शरीर धारण कर लेते हैं। दादू जी महाराज आमेर में थे, उसी समय उनके भी भीड़ लगने लगी, तो उन्होंने एक अपना शिष्य था राइवल, उसको बोले कि तुम पिंजारे का काम करो। योग शक्ति से रुई पिनने का कारखाना प्रकट कर दिया। लोग आने लगे और वो राइवल दादू जी के रूप में दिखता है, दादू जी राइवल के रूप में दिखते हैं, तो लोग कहने लगे कि रे दादू तो बिगड़ गया, पिंजारा हो गया तो पिंजारा मुसलमान हो गया। तो आजकल भी कई साहित्य में देखते हैं, कॉलेजों में जो साहित्य चलता पाठ्यक्रम में लिखते हैं कि दादू जी की जाति क्या, तो पिंजारा, लेकिन पिंजारा नहीं। कोई उसको दुनिया भी कहते हैं, रुई दुनिया का काम किया था विघ्न हटाने के लिए भीड़ का, तो उसको कोई दुनिया भी कहते हैं। लेकिन दादू जी महाराज तो सनक जी के अवतार थे, अहमदाबाद में प्रकट हुए थे साबरमती नदी में, किसी के घर में भी नहीं आए थे। और किन्हीं सज्जनों को अगर दादू जी महाराज के बारे में पूरी जानकारी लेना है, उनके जीवन चरित्र को देखना है, तो मेरे पास उनके जीवन चरित्र की अमर लीला नाम से फिल्म है, डीवीडी में है। किसी सज्जनों को चाहिए तो मुझसे आकर ले सकते हैं। और आजकल तो कंप्यूटर इत्यादि हैं, तो कॉपी करके और मेरी डीवीडी वापस लाके मुझे दे देना। बोले दादू जी भगवान की। क्योंकि कई लोग देखते हैं कि दादू जी महाराज कौन है, जानते ही नहीं, पता ही नहीं उनको, तो वो कहते हैं दादू जी कौन है। हम दादू राम बोलते हैं, राम बोलते हैं, तो कई लोग नहीं समझते हैं। तो जिन भक्तों को चाहिए देखना है दादू जी महाराज के बारे में, तो मेरे से ले ले, कथा के बाद में आकर मिल लेना और कॉपी करके वापस लाके मुझे दे देना, तो और भी कोई ले जा सकता है। तो विघ्न हटाने के लिए संतों ने कई तरह के उपाय किए। सुरती रूप शरीर से संत अनेक रूप धारण कर सकते हैं। एक बार राजा मान सिंह, आमेर का राजा, सत्संग सुन रहा था। उसी समय दादू जी महाराज ने ऐसे हाथ को किया तो उसके चोले की बांह और हाथ पानी में भीग गया, जबकि पानी पास में था ही नहीं। राजा बोला कि महाराज ये आपका हाथ और ये आपके चोले की बांह कैसे गीली हो गई? कि भाई समुद्र में एक जहाज डूबने वाला था, उस जहाज के और हरि की कृपा से मैंने सहारा लगाया तो किनारे लग गया। संत पिपाजी महाराज थे, जो मैं बता रहा था कि जयपुर से टॉप में टोडा राय सिंह है, वहां पिपाजी रहते थे। और वहां एक जागरण हो रहा था, सत्संग जागरण, उसमें भजन कीर्तन चल रहा था, मगन हो रहे थे। उसी समय द्वारिका में भगवान के वहां भी रासलीला का आयोजन हो रहा था। उस रासलीला आयोजन में जो सामियाना ताना गया, तंबू ताना गया, उसमें जो जिसने मसाल ले रखी थी, उससे वो सामियाना आग पकड़ ली और वो जलने लगा। तो पिपाजी महाराज कहां, टोडा में, कम से कम 1000-1200 किलोमीटर दूर, और उन्होंने खड़े होकर एकदम ऐसे हाथ मसला तो उनके हाथ काले हो गए। लोगों ने कहा महाराज ये काले हाथ आपके कहां से हो गए? यहाँ तो कोई काला कुछ भी नहीं है, कोई लाइट नहीं है, कोई काला कपड़ा भी नहीं है, आपके हाथ काले कैसे हो गए? पिपाजी ने कहा कि द्वारिका में रासलीला हो रही है और उसमें मसाल किसी को ध्यान नहीं रहा, ऊपर सामियाना में आग लग गई है, जिससे वो जलने लगा। तो मैंने हाथ से मसल कर बुझाया, नहीं तो सारा सामियाना जल जाता, उसमें विघ्न हो जाता रासलीला। तो सुरती रूप शरीर से संत कितने रूप बना सकते हैं। ऋषभ देव महाराज ने भी भजन में विघ्न हटाने के लिए ऐसा ही उपाय किया। संत तो ऐसे निष्प्रही होते हैं, कहानी की परवाह हमारे राते माते नाम तुम्हारे, हम तो तुम्हारे नाम के राते माते रहते हैं।
चले गए। नेपाल में दामोदर कुंड गंडकी नदी के किनारे वहां जाकर भरत जी महाराज ने भजन किया। ऐसा कहा गया है कि राम रतन छाड़े ने हरि लागा जाए बिची अकेले कला कोटि दिखलाए। परमात्मा जब आप भजन करोगे तो अनेक तरह का प्रलोभन देंगे। प्रलोभन में यदि व्यक्ति नहीं फंसेगा तो परमात्मा उसको और आगे बढ़ाएगा, उसको दर्शन देगा। अगर प्रलोभन में फंस गए, जब माता अपने बच्चे को पालने में सुला देती है और बच्चा रोने लगता है तो माता क्या करती है, खिलौना लाके डाल देती है, बेटा इससे खेल। वो खिलौनों से जब तक खेलता रहता है तब तक माता अपना काम करती रहती है। तो ऐसे परमात्मा इस जीव को और भक्ति मार्ग में लगे हुए जिज्ञासु शिशु को प्रलोभन देते हैं, परीक्षा लेते हैं, कसौटी में कसते हैं कि कितना खरा है, मेरे को चाहता है या संसार के खिलौनों को चाहता है। अगर जो खिलौनों के लिए रोता है, खिलौनों को चाहता है, तो परमात्मा नहीं आएगा। माँ जब तक अपना काम करती रहेगी, चाहे दूसरे मंजिल पे कर रही हो चाहे कहीं कर रही हो, वो देखेगी कि बच्चा खेल रहा है, काम करते रहो। और जब रोने लग जाएगा तो दौड़कर और उसी समय अपने हाथ में गोद में उठा लेगी। परमात्मा भी समझो ऐसे ही अपने भक्ति रूपी कंठ से लगा लेंगे, अपने खेत रूपी हाथों से उठा लेंगे, कृपा कर देंगे, कृपा रूपी करों से वो अपने को अपना देंगे। भरत महाराज भी भजन करने लगे, लेकिन भजन करते करते फल खाकर भजन करते थे। कंठ तक सर्दी के दिनों में पानी में खड़े रहकर भजन करना जल तपस्या कहलाती है। हमारे कई संत अभी भी करते हैं। प्रातः काल 4 बजे से जल के कुंड में बैठ जाते हैं, वहीं भजन करते हैं 6 बजे तक। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा इत्यादि पवित्र नदियों के जल में भी खड़े होकर संध्या करने लगे। और इस प्रकार कोई अगर 2 घंटे पवित्र नदियों में प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में खड़े होकर जल में, कंठ तक जल में और गायत्री मंत्र का जप करें तो भी सिद्ध हो जाता है, राम नाम भी सिद्ध हो जाता है। अब भरत जी ने देखा कि अचानक एक हिरणी आई और हिरणी गर्भवती थी। पीछे से एक सींग आ गया तो सींग ने क्या किया, अचानक उसने दहाड़ मारी। दहाड़ मारती हिरणी डर गई और उसने दूसरी तरफ छलांग लगाई तो जो उसका गर्भस्थ शिशु था वो नदी बीच में ही रह गया और दूसरे पार जाकर डर के मारे प्रसव पीड़ा के कारण वो भी प्राणांत हो गया उसका भी। अब जो बच्चा बहने लगा पानी में तो भरत जी को दया आ गई। भरत जी महाराज ने उस बच्चे को उठाया, कड़कड़ाई की ठंड पड़ रही थी, अपने धुएं के पास लाकर अग्नि से तपाया। कुछ दिनों बाद जब हिरण का बच्चा बड़ा हुआ तो भरत जी महाराज का मन उसमें अपने पुत्र के समान ग्रसित हो गया, आसक्ति हो गई। बच्चा आवे, कभी गोद में बैठ जावे, कभी जीभ से चाटे तो कहने लगे कि मेरा वृक्ष होना है, मेरा वृक्ष होना है। करते करते कई दिन बीत गए, उनकी आसक्ति बढ़ती गई। जो माला फेरते थे, जो साधना करते थे, वो साधना तो छूट गई सज्जनों। संसार में देखते हैं कोई कुत्ते पालते हैं, कोई बिल्लियां पालते हैं, कोई कुछ पालते हैं, उसमें आसक्ति तो रहती है। उसको पानी पिलाना है, ये करना, उसको नहलाना है, रोटी खिलाई या नहीं खिलाई। लेकिन अंत समय में जिसकी मति उस कुत्ते बिल्ली में या हिरण में रह गई, भरत जी महाराज की मरणोपरांत, और भरत जी महाराज हिरणी में, हिरण के बच्चे में मोह होने के कारण हिरण तो चला गया अपने हिरणों के साथ झुंड में और भरत जी महाराज का प्राणांत हो गया। अंत मति सो गली तो हिरण बन गए दूसरे जन्म में। दादू मोह संसार का भी है तन प्राण, दादू छूटे ज्ञान कर को साधु संत सुजान। अब हिरण बन गए, लेकिन दूसरे जन्म में भी उनको हिरण, भरत जी महाराज को पिछले जन्म की स्मृति बनी रही, भगवान की कृपा की। अब उन्होंने सूखे पत्ते खाना, वृक्षों के और छिपकर रहना, भगवान का भजन करना, यही उपाय बनाया।
पता छूट गया, मोह करने से हिरण का मोह, हिरण बनना पड़ा। अब किसी से मोह नहीं करना। उसी समय भरत जी महाराज जो हिरण बने हुए उनका भी प्राण हो गया। तीसरे जन्म में वो आंगिरस पंडित के घर जुड़वा बच्चे के रूप में जन्म लिया। छोटे पुत्र भरत थे। जन्म लिया तो बोलते नहीं, कई दिन बीत गए फिर भी नहीं बोलते, बड़े हो गए फिर भी नहीं बोलते। उसको उनको कुछ काम कहे तो काम भी नहीं करते, तो लोग उनको जड़ भरत कहने लगे। लेकिन इस बात का पता नहीं कि वो गूंगे क्यों बने हुए। गूंगा गैला बावला साईं कारण होए, दादू दीवाना हो रे ताको लगे। अरे परमात्मा के लिए भक्त जन गूंगे हो जाते हैं। भरत जी महाराज गूंगे हो गए, बोलेंगे। पिताजी ने सोचा कि अरे तो मेरा विद्वान बेटा, इसको मैं विद्वान कराऊंगा। तो उसको बोलेंगे तुम सत्यनारायण की कथा याद कर लो, गायत्री मंत्र याद कर लो, विवाह इत्यादि के मंत्र याद कर लो। भरत जी ने सोचा कि यदि मैं गायत्री मंत्र याद करूंगा, सुना दिया, तो कहेंगे कि जाओ आज सत्यनारायण की कथा करके आओ, जाओ विवाह करके आओ। तो मेरा जीवन तो कर्म कांड में ही उलझ कर रह जाएगा, भगवान का भजन तो हो गई। जो जाके शरणे बसे वाको वाकी लाज, उल्टा जल बसे चले पहल जाकर। उन्होंने हरि की शरण ग्रहण की। तुलसी बिरवा बाग का सिंचत ही मुरझाए, राम भरोसे जो रे पर्वत पर हरि आए। पर्वत पर भी हरे हो जाते हैं, और अपन पौधों को कितना पानी सींचते फिर भी सूख जाते हैं। परमात्मा जिनकी रक्षा करते हैं, परमात्मा के जो शरण हो जाते हैं, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और जब निष्पक्ष हो जाते हैं संसार से, संसार तो स्वार्थी होता है, उससे निष्पक्ष हो जाते हैं, तो संसार उसको बुरा बताने लग जाता है। जब ते अब निष्पक्ष गए सभी निशाने लोग, सदगुरु के प्रसाद से मेरे हरक न सो। गुरुदेव की कृपा हो जाती है, परमात्मा की कृपा हो जाती है, तो शोक रोग शोक इत्यादि सब खत्म हो जाते हैं, निष्पक्ष अवस्था आ जाती है। कोई पक्षपात नहीं, वाद विवाद नहीं, न काउंसिल लेना न काउंसिल देना, सदैव मगन रहना, न लेना न देना, मगन रहना। भरत जी महाराज जंगल में निकल गए तो भीड़ लोग उनको देवी के चढ़ाने के लिए ले गए। लेकिन जाको राके साइया मार सके ना कोई, बादल बाका कर सके जे जे तेरी हो। चाहे सारा संसारी दुश्मन क्यों न हो जाए, उनको नहीं मार सकते हैं। जो अविनाशी के आश्रय अजरावर की मोट, दादू सर में सांप के गले में लागे चोट, उसको चोट नहीं लग सकती है। भरत जी महाराज को जब देवी के सामने ले जाकर मारना चाहा, तो उसी समय देवी ने सोचा कि अरे ये दुष्ट अपने स्वार्थ के खातिर देवी के बकरा चढ़ाते हैं, कोई भिक्षा चढ़ाते हैं, कोई क्या चढ़ाते हैं, बलि चढ़ाते हैं। तो देवी कभी किसी को कहने आई है कि मेरे बकरा चढ़ाओ या भैंसा चढ़ाओ? अरे माता कभी अपनी संतान को मारती है? नहीं मारती। लेकिन व्यक्ति अपने जीव के स्वार्थ के लिए जीवों की हत्या करते हैं। स्वयं के खाने के लिए देवी के मीठा प्रसाद में तो चढ़ा सकते हैं, नारियल में तो चढ़ा सकते हैं, और भी तो कुछ चढ़ा सकते हैं। पाप क्यों करते हैं, हिंसा क्यों करते हैं? देवी ने सोचा कि ये दुष्ट मेरे इस भक्त परमात्मा के महान भक्त को मार देंगे। उसी समय देवी प्रकट हो गई और उन्होंने तलवार से उन दुष्टों का संहार करके भरत जी महाराज से माफी मांगी। तेरे दरबार की मैया, आवाज दुनिया
जब उनकी रक्षा हो गई, सिंधु देश का राजा रघुगण पालकी जोड़कर और कपिल भगवान के वहां सत्संग के लिए जा रहा था। उसी समय उनका एक कहार बीमार हो गया। अब 3 कहारों से पालकी नहीं चलती है, तो भरत जी महाराज को निसहाय देखकर उनको पकड़ लिया, पालकी में जोत दिया। अब भरत जी महाराज तो संत चाले से स्वभाव कीड़ी को बचाएंगे, तो चींटी इत्यादि को बचाकर चलते हैं। कभी चींटी आ जाए तो उछल कर आगे पैर रखते हैं, तो पालकी हिलने लगी और राजा के सिर में कई बार चोट आ गई। राजा ने कहा कि अरे ढंग से क्यों नहीं चलते हो? दूसरे कहार बोले कि हम तो ठीक ढंग से चल रहे हैं, लेकिन ये नया जो कहार आया है ये ठीक ढंग से नहीं चल रहा है। राजा रघुगण कहता है कि अरे तू इतना मोटा ताजा होकर भी और पालकी में ठीक क्यों नहीं चलता है? मेरे सिर में बार बार चोट लग रही है, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। बार बार जब राजा ने इस प्रकार कहा तो भरत जी ने सोचा कि यदि अब मैं नहीं बोलूंगा तो फिर इसका कल्याण कैसे होगा। अब तक भरत जी नहीं बोले थे, लेकिन आज उनको बोलना पड़ा। बोल तो अमोल है जो कोई जाने बोल, बोले तो राम ही बोल, लातर बदन कपाटन हो। भरत जी ने कहा कि आज तो मुझे बोलना ही पड़ेगा। पालकी रखी है कंधे पर, जड़ भरत ने पीछे मुड़कर राजा की तरफ देखा और जवाब दे रहे हैं, राजन तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। पालकी चलाने वाले को परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता है, जो कभी चलाता ही नहीं उसे परिश्रम क्यों होगा? जमीन पर चलने का श्रम भी उसे होता है जो जमीन पर चलेगा, जो जमीन पर नहीं चलेगा उसे परिश्रम भी क्यों होगा? दूसरी बात, तुमने मुझसे कहा कि बहुत मोटा ताजा शरीर है और फिर भी पालकी में ठीक नहीं चलते हो, तो ये भी गलत है। क्योंकि मोटा होना, पतला होना, लंबा होना ये शरीर का धर्म है, आत्मा का कोई धर्म नहीं। तीसरी बात तुमने कही कि तुम जीते जी मुर्दे के समान हो, क्या मुर्दे हो? तो राजन बात सत्य है, जो जीते जी मर जाए उसको कोई सुख दुख नहीं होता, हर्ष शोक नहीं होता है, काम क्रोध इत्यादि द्वंद्व नहीं व्यापते हैं। लेकिन ये जीवित मरकर का मार्ग बहुत कठिन है। दादू मार्ग कठिन है, जीवित चले कोई सोई चले बापा जे जीवित मरकर कोई। इस परमात्मा के पंथ में तो कोई जीते जी मर जाए, जीते जी मर जाना, कोई भी लठ मार दे फिर भी कुछ क्रोध न आना, कोई गाली भी कर दे तो क्रोध न आना। कोक निंदत कोक बंदत कोक दे कई आए भोजन, कोक आए लगावत चंदन कोक डालत तत धूरी क्षण तत्क्षण धूरी। कोक कहे मूर्ख दिशत कोक कहे ये आदि विलक्षण, सुंदर का सुरागन द्वेषन ये सब जानो साधन के लक्षण। कोई तो निंदा करता है, कोई उनकी वंदना करता है, कोई संतों को प्रेम से बुलाकर कहते हैं कि महाराज जी भोजन प्रसाद पाओ, चौकी लगाकर भोजन खिलाते हैं। कोई निंदा करते कि अरे ये पापे बन गए, मोटे बन गए, इनसे कमा नहीं खाया जाता है, इसलिए बाबे जी बन गए, बाबा बन गए। कोई स्तुति करते कि तो महान आत्मा है। कोक निंदत कोक बंदत कोक देते आए जो भोजन, कोक आए लगावत चंदन, कोई आकर चंदन ही लगाते हैं, कोई धूली उछाल देते हैं, ऐसे भी होते हैं। कोई कहते हैं कि तो मूर्ख है, जड़ बनी तो मूर्ख ही तो कहते थे, जड़ मूर्ख। और में मूर्ख दिशत को के आदि विलक्षण, अरे महात्माओं की तो गति का कोई पार नहीं पा। साईं और संत दादू इस संसार में दे रत्न मोल, कि साईं और संत ने किनका मोल तो उनका मोल तो कौन कर सकता है। सुंदर काम सुराग द्वेष ये सब
तुमने कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, तो तुम दंड किसे दोगे? अरे पीछे हुए को क्या पीसना है? पीछे ऊपर पीछे, छाने ऊपर छान, आत्मगण उबरे दागो ऐसी जा। अरे मन का मंथन करोगे, विचार करोगे, चिंतन करते रहोगे, तो चिंतन करते करते चिंता बढ़ जाएगी और चिंतामणि परमात्मा मिल जाएगा। आखिर पीछोगे तो क्या बनेगा? बेटा बन जाएगा संसार में, और क्या बनेगा? मुझे को क्या मारे मियां अपनी मार, आपस को मारे नहीं और को होशियार। मरे हुए को क्या मार? ये जीव तो सब मरे हुए हैं। अर्जुन को कहा कि तुम तो एक निमित्त बन जा, तुझे मारना नहीं है। ये तो सब जीव मरे हुए, मैंने पहले ही मार दिए। और विराट रूप में उनको भगवान ने अपनी डाढ़ों में जाते हुए दिखाया था। तो सब जीव परमात्मा के द्वारा उत्पन्न है, परमात्मा के द्वारा मारे जाते हैं। कोई उत्पन्न करता है, पालन करता है, समान कर देता है। फिर तुम किसको दंड दोगे? आत्मा को तो दंड दे नहीं सकते हो। अब जड़ भरत के ऐसे वचन सुने तो रघुगण की आंखें खुली कि ये तो कोई महान संत है, और चरणों में गिर गया। पालकी से कूदकर चरणों में प्रणाम किया और बोला कि आप पराशर है या वशिष्ठ, कपिल देव है या और कोई संत है, मुझे अपना परिचय दो। कहीं मेरा ज्ञान दूर करने के लिए आप कपिल देव भगवान रूप बदल कर आ गए हो। रघुगण बार बार विनती करने हैं। जड़ भरत ने सोचा कि अब इसका कल्याण होगा, और उन्होंने कहा कि शरीर का संबंध इंद्रियों से है, इंद्रियों का संबंध बुद्धि से, बुद्धि का संबंध आत्मा से है। भरत जैसा संत रघुगण जैसे विवादी को आत्मोपदेश कर दिया। जड़ भरत ने रघुगण से कहा कि आत्मा की अनुभूति कैसे होगी? राजन, आत्मा का ज्ञान कभी तपस्या से नहीं होगा। तपस्या चाहे कितनी कर लो, सदगुरु मिले संसे जाई, ये सब बंधन देव सुनाई। संत कहते हैं कि जब तक सदगुरु की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मज्ञान तब तक नहीं हो सकता। दादू विषय विकास हो जब लग मन रहता, तब लग चित्त ना आवे त्रिगुण बनी रहता। जब तक अपना मन विषयों में लगा हुआ, तब तक वो त्रिलोकपति परमात्मा अपने ध्यान में नहीं आएगा। गुरु की कृपा से ही आत्मा का विचार प्राप्त हो सकता है, आत्मा की आत्मस्वरूप की पहचान हो सकती है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जड़ भरत जैसे महापुरुषों के अवतार से इस भूमि का नाम भारत हुआ। ज्ञानी जड़ भरत, दुष्यंत नंदन भरत और केके कुमार भरत, तीनों के नाम से भारतवर्ष पड़ा। जम्बूद्वीप में ये भारतवर्ष है। देवता भी इस भूमि पर अवतार लेने के लिए तरसते हैं। पहले भी कहते आए सज्जनों कि देवता स्वर्ग लोक में तो चले जाते हैं जब तक करके, लेकिन वहां नया कर्म नहीं बना सकते, दान पुण्य नहीं कर सकते। वहां तो जो किया हुआ दान पुण्य धर्म जो पहले किया वो कमाई की है, उसको काम में ले सकते हैं, उस ऐसे आराम को भोग सकते हैं। बाकी बात नया कर्म नहीं बना पाएंगे। तो देवता भी तरसते हैं कि भारत भूमि पर अवतार लें और फिर मनुष्य शरीर में आकर हम फिर दान पुण्य करें, भजन करें, साधना करें। जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा। 28 नरकों का वर्णन किया। तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभिपाक, कालसूत्र, 80 पत्रवन, तरह तरह के ऐसे 28 नरक है। जो पाप करता उसी के अनुसार, जैसा पाप कर्म होता है उसी पाप के अनुसार उसको खोलते हुए तेल में डाला जाता है, गरम गरम तवे पर चढ़ाया जाता है और गरम गरम खंभे से भी लिपटाया जाता है। कानों से किसी की निंदा सुनोगे तो उसमें गरम गरम शीशा पाया जाता है। और कुंभिपाक नरक में जो हिंसा करता है उसको कुंभिपाक नरक में सड़ना पड़ता। बड़े बड़े जीव जंतु, बड़ी बड़ी चोंचों वाले जानवर होते हैं, वो उसको अपनी चोंचों से नोच नोच कर खा जाते हैं। हिंसा की वृत्ति को छोड़कर वे उग्र आचरण करेंगे तो फल तो भुगतना ही पड़ेगा। राजा परीक्षित कहने लगे कि महाराज कुछ पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। झाड़ू लगाते तो चींटी मर जाती है, श्वास
ग्रास निकालो, अग्नि को भोग लगाओ, परमात्मा को भोग लगाओ, अतिथि सत्कार करो, अतिथि देवो भव। और सबसे सर्वोत्तम साधन तो श्री कृष्ण कीर्तन ही है। परमात्मा का कीर्तन करने से हाथ की बिगड़ी हुई रेखाएं भी सुधर जाती है, भाग्य बदल जाते हैं। और अब आपको हमारा जो साथ दे रहे बांसुरी वादन कर रहे हैं, जयपुर से पधारे हुए आर.डी. गौड़ साहब, ये जगह जगह बड़े बड़े शहरों में